नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? जालौन से। किस मोहल्ले की रहने वाली हैं? खंडेराव की। क्या पूरा प्रकरण हुआ है बताएं जरा सा। इनने जो बोले हमने कि भैया शादी कराई तो हमारी करा, जो बोले हमने तुम्हारी शादी कराई। आपके किसकी शादी थी? लड़का। आपके बेटे की शादी थी। ठीक, क्या नाम बेटे का? अमन। अमन। ठीक है, तो किससे कहा आपने? जी 2 जने से। ये लोग कहाँ के हैं? ओके, जी लड़की की शादी कराऊ। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो जिनने के बोले पैसा चाहिए 70,000 खर्चा हो गया। ठीक है, तो जो बोले अब शादी बाद में पहले पैसा दे 50,000 रुपए दे। ठीक है, तो हमने के अब 40,000 आवे ले 30,000 आगा ले। ठीक है, तो इनको पूरा खर्चा जो करा था। तो जो बोले अब पैसा में आवे हाल दे तब छठी माता में तो जयमाला ले। ठीक है। तो जिनने पैसा ले ला पूरी तब जयमाला करन गई। अच्छा, लड़की कहाँ की थी? लड़की ले आई थी गोरखपुर की थी। ऐसी लेके आए थे शादी है जयमाला उतर करवाई में छठी माता। छठी माता। फिर क्या हुआ? जिनने पूरे पैसा ले लिया हम पे। फिर जयमाला डराई, जयमाला डर के अपनी गाड़ी करके लड़की की माता पूजी माता गाँव। ठीक है। फिर रात के गई, रात में मैं जेवर से लेकर चली। रात में जीवर लेके भाग गए? इन्होंने पैसा पकड़ा था भाई, किराया जो पैसा पकड़ा था 5,000 मस्त करके दबा रहे हाथ में। फिर देखना पाऊँ मैं वहाँ के पास करावा तो चली गई। जब इतनी खराब आती तो कराना नहीं। अब आप लोग थाने आए, क्या चाहते हैं? हमें पैसे चाहिए, हमें 2 जन को पैसा दे, हमें पैसा दे। एक माँ अपने बेटे की शादी के सपने देख रही थी। वो लगातार अपने बहू के आने का इंतजार कर रही थी। बहुरानी आई तो सही, लेकिन उसने अपने परिवार को इतना बड़ा सदमा दिया कि आज भी ये परिवार उस सदमे से निकल नहीं पाया है और ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जालौन से। यहाँ के रहने वाले अमन की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद गांव के 2 बिचौलिए चरण सिंह और लखन सिंह ने अमन की शादी करवाने की ठान ली। इसके बाद उन्होंने 70,000 रुपए अमन की मां सरस्वती से मांगे और उसकी शादी गोरखपुर की रहने वाली पूजा के साथ तय कर दिया। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें दुल्हन के जोड़े में पूजा आपको नजर आ रही होगी, तो वहीं लड़का जो है अमन, वो भी आपको सेहरा पहने हुए नजर आ रहा होगा। अमन की मां सरस्वती कई दिनों से अपने बेटे अमन की शादी के लिए परेशान थी। पूजा के साथ शादी होने के बाद अमन बेहद खुश था। शादी एक मंदिर में संपन्न कराया गया, सारी रस्में हुई और इसके बाद दुल्हन को विदा करके घर लाया गया। यहाँ पर भी पूजा पाठ का दौर काफी देर तक चला। पूरे दिन तक घर पर लोगों की आवभगत होती रही। कई मेहमानों का स्वागत किया गया। इस दौरान मेहमानों ने जमकर जायके का लुत्फ उठाया, गाने बजाने हुए और सब कुछ अच्छे से संपन्न होने के बाद सारे लोग जब चले गए तो फिर रात को दूल्हा अपने कमरे में बैठकर अपनी दुल्हनिया पूजा का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक अमन ने पूजा का इंतजार किया। घर वाले सो चुके थे। इसके बाद अमन परेशान हो गया और वो बाहर निकलकर पूजा को ढूंढने लगा। काफी देर तक उसने पूजा को आवाज लगाई, लेकिन पूजा की आवाज घर में कहीं भी सुनाई नहीं दी, ना ही पूजा कहीं पर मिली। इसके बाद अमन ने हर जगह पूजा को तलाशा, लेकिन पूजा घर से गायब थी। फौरन उसने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी। घर वालों ने घर की तलाशी ली तो पाया कि घर से सोने चांदी के जेवर, बर्तन और कई सामान घर से गायब हैं। इसके बाद फौरन इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि पूजा चरण और लखन के साथ मिलकर जो शादी में जो गहने पूजा लेकर भागी है, उन सब में हिस्सेदारी थी इन दोनों की, और ये इन दोनों की मिली भगत की वजह से ही पूजा इस घर से भाग पाई है और इसने अपने परिवार के साथ ही इस वारदात को अंजाम दिया है। अमन की मां सरस्वती का यही कहना है कि लखन सिंह और चरण सिंह बाहर से लड़कियों को लाकर शादी कराते हैं। उसने भी अपने बेटे की शादी इन दोनों के बोलने पर पूजा नाम की लड़की से करवाई, जिसके बाद पूजा ने उनको धोखा दिया और उनके घर से सारे गहने और बर्तन लेकर फरार हो गई। अमन की मां सरस्वती का कहना है कि लड़की को भगाने में इन दोनों की मिली भगत है। इन्होंने ही दुल्हन को पहले से सेट कर रखा था, उसे पैसे दिए थे। शादी के बाद जो कैश जेवर लड़की लेकर भागी है, उनमें इन दोनों की हिस्सेदारी है। इन्हीं के इशारे पर अमन के परिवार को पूजा ने चकमा दिया और वहां से रफू चक्कर हुई। अच्छा, आपकी शादी हुई है कल, और उसके बाद वो पत्नी आपकी कहाँ है? वो सर आ गई यहाँ से जेवर लेके भाग गई है। क्या क्या गया है आपके पत्नी लेके भागी है? वो एक झलर पेटी थी जी, पायले थी पैर की जी, पेशियारी थे जी, मंगलसूत्र था जी, और बाले थी और लाता। कैसे क्या घटनाक्रम हुआ? कितने बजे भागी, कुछ आइडिया? 2-4 बजे के लगभग भागी रात में। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि लखन और चरण दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद ही इस मामले पर असली खुलासा हो पाएगा। फिलहाल
इस केस में इतना ही। आगे जो भी इस मामले में अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम।